अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डायनामिक राउटिंग या डायनामिक यूआरएल्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम डायनामिक यूआरएल पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं इन जेंगो 2। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो ओपन है लोकल होस्ट 8000 पर। वेलकम टू माय जेंगो होम पेज। ये हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। तो दोस्तों, जो डायनामिक यूआरएल्स होती हैं वो बेस करती है डिफरेंट पैरामीटर्स पर, मतलब उसमें हम मल्टीपल पैरामीटर्स परफॉर्म कर सकते हैं, दे सकते हैं और उनकी बेस पर हमें अकॉर्डिंगली डाटा रिटर्न होता है। तो डायनामिक यूआरएल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें सिंपली करना क्या होता है कि हमारे जो भी कंटेंट्स हैं, जैसे हमारे पास एक पेजेस है, तो पेजेस के कंटेंट में हम यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल या एक टीम का व्यू क्रिएट करते हैं। सो टीम, यहाँ पर मैं एक टीम का व्यू क्रिएट करता हूं। सो डेफ टीम, यहाँ पर रिक्वेस्ट और साथ आईडी। तो ये हम डायनामिक यूआरएल इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि सेकंड पैरामीटर उसको एक आईडी या कोई भी आप वेरिएबल नेम दे सकते हैं, इसको वो दे देते हैं एज अ पैरामीटर। फिर हम इस आईडी को एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड ओवर फंक्शन। सो रिटर्न http रिस्पॉन्स, और इसको हम गेट करेंगे कुछ इस तरीके से, टीम मेंबर आईडी, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर डॉट लगा के इसको फॉर्मेट आईडी को डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है। सो टीम मेंबर आईडी और फिर उसकी आईडी डिस्प्ले हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर तमाम मेंबर्स को डिस्प्ले करवाना चाहें टीम मेंबर को, सो यहाँ पर हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं डेफ टीम, और ये टीम्स कर देते हैं इसको, या मेंबर्स कर देते हैं। ये मेंबर होगा, मेंबर, और ये टीम होगा। सो टीम मीन तमाम और मेंबर मीन सिंगल पर्सन। सो यहाँ पर हमारे पास तमाम होंगे रिटर्न। सो रिटर्न http रिस्पॉन्स h1 टीम मेंबर्स लिस्ट। ये हमने इस तरीके से डिस्प्ले करवा लिया। सेव करते हैं इसको। अब हमने दो राउट्स क्रिएट करने हैं, जिसमें से एक राउट डायनेमिक होगा और एक स्टैटिक होगा। तो व्यूज के अंदर यहीं पर हम आएंगे इसके urls.py के अंदर, और यहाँ पर एक हम इसके बाद क्रिएट करते हैं पाथ, और यहाँ पर इसको देंगे मेंबर्स, मतलब जब तमाम मेंबर्स एक्सेस हो तो यहाँ पर ये मेंबर्स इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मेंबर और यहाँ पर टीम। सो मेंबर्स जब तमाम हमने करने ओपन, तो इसके लिए यूज करेंगे हम टीम को। सो नेम इसका होगा, हम दे सकते हैं टीम, और यहां पर अब हम पाथ, और यहां पर अब हम मेंबर स्लैश, और यहां पर अब आपने वही वेरिएबल नेम देना है, जो आपने व्यूज के अंदर दिया था यहाँ पर। सो आईडी देंगे हम, यहाँ पर आईडी हमने यहाँ पर भी दे दी। सो इसके अगेंस्ट कौन सा हम मेथड रन करेंगे, मेंबर, और इसका नेम दे देंगे मेंबर। सो मेंबर्स की सूरत में हमें मिलेगा तमाम मेंबर्स की लिस्ट, और मेंबर जब आईडी देंगे मेंबर पाथ के साथ तो हमें सिंगल मेंबर रिटर्न करेगा। इसको सेव करते हैं हम। तो सेव होगी URLs। अब हम वापस जाएंगे ब्राउजर के अंदर और यहाँ पर लिखते हैं /members। जैसे मैंने मेंबर्स लिखा, उसने कहा जी टीम मेंबर्स लिस्ट, तो यहाँ पर तमाम मेंबर्स की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ member/1, तो ये कहेगा टीम मेंबर ID 1। तो अब आप सिंगल आईडी जो ID 1 है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। अब देखा, मैंने आईडी के बजाय एक स्ट्रिंग दे दिया, विच इज नॉट गुड थिंग, तो इसको एरर रिटर्न करना चाहिए। तो इस सूरत में हम इसकी डाटा टाइप मेंशन कर सकते हैं। दो मेजर डाटा टाइप्स हैं, पहली है इंट और दूसरी है str। str में फिर इंटीजर वगैरह भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इंट कॉलन,
तो इट मींस अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसको आईडी पास कर सकता हूं, मैं इसको स्ट्रिंग पास नहीं कर सकता, मतलब कोई भी अल्फाबेटिक नॉन न्यूमेरिक करैक्टर मैं इसको पास नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा, मतलब जैसे मैंने इमरान लिखा है, तो ये हमें 404 रिटर्न करेगा क्योंकि ये यूआरएल पैटर्न अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर F1 लिखता हूं, सो इट विल वर्क। सो दिस इज हाउ हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब ये जो यूआरएल पैरामीटर्स है ये मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे मेंबर, फिर उसके बाद उसकी कैटेगरी, मतलब सपोज हम यहां से लेते हैं कैटेगरी स्लैश, यहां पर हम इंट में दे देंगे आईडी। अगेन हमने यहां पर आईडी दे दी और आईडी इसको पास, तो ये बेसिकली हमारी कैटेगरी की आईडी होगी। और फिर उसके बाद स्लैश मेंबर स्लैश उसके बाद इंट आईडी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कैटेगरी इंट आईडी और यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी आईडी। तो लेकिन यहाँ पर अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपने इसको नेम डिफरेंट देना है। सो इसको मैं कह देता हूँ मेंबर आईडी और इसको कह देता हूँ कैट आईडी, क्योंकि हमने जब व्यूज के अंदर आना है यहाँ पर, अब इसको मेंबर को हम कैट आईडी और मेम आईडी इस तरीके से हम पास करेंगे। सो वी आर गिविंग इट 2 पैरामीटर्स। सो यहाँ पर कैट आईडी और कॉमा मेम आईडी, और यहां पर हमें टीम मेंबर आईडी फ्रॉम कैटेगरी आईडी, और यहां पर हम इसको कैटेगरी आईडी डिस्प्ले कर देंगे। सो पहले हमने दिया मेम आईडी, फिर हमने इसको दिया कैट आईडी। तो ये हमने इसको इस तरीके से डिस्प्ले करवाया। मैं इसको क्लोज करता हूं। तो ये देखिए कैट आईडी ले ली और मेम आईडी, और यहां पर हमने इसको डिफाइन कर दिया कि दोनों ही इंट होनी चाहिए। तो इसको मैं सेव करता हूं, इसको भी मैं सेव करता हूं। तो हमारा जब रीलोड होगा सर्वर, मतलब यहां पर रीलोड हुआ, अब ये हमारा जो यूआरएल है ये काम नहीं करेगा। अगर मैं रीलोड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पेज नॉट फाउंड, क्योंकि ये अब काम नहीं करेगा, बल्कि अब इसको काम करना चाहिए स्लैश कैटेगरी स्लैश 1 स्लैश मेंबर स्लैश 1। तो हमें 1 कैटेगरी से मेंबर की आईडी 1 चाहिए, तो इसको एंटर करते हैं। सो टीम मेंबर आईडी 1 फ्रॉम कैटेगरी 1, तो यहां पर हम इसको चेंज अगर कर देते हैं, सो टीम मेंबर आईडी 1 फ्रॉम कैटेगरी आईडी 2। तो इस तरीके से हम डायनामिक यूआरएल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस एंगल ब्रैकेट्स। ये हम इसको अब जितना भी लेंथी करना चाहे, कैटेगरी आईडी, मेंबर आईडी, मतलब पोस्ट आईडी, पोस्ट की कैटेगरी कौन सी है, ऑथर आईडी कौन सी है, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये है इसका एक तरीका जिसकी मदद से हम जो है वो यूआरएल्स डिफाइन कर सकते हैं, डायनामिक यूआरएल्स। इसके अलावा हम क्यूरी स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम क्यूरी स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं इसी पर्पस के लिए, जो हमने यहाँ पर कैटेगरी इस तरीके से दी है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिखता हूं, अगर कैट आईडी इज इक्वल टू 2 एंड मेम आईडी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देता हूं। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इसको यहाँ पर इसकी कैटेगरी आईडी और मेम आईडी शो करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये भी शो नहीं कर रहा, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम इसको करेंगे कुछ इस तरीके से कि हम इसमें मेंबर्स का पाथ सिर्फ रखेंगे। इसको हम कर देते हैं खत्म, बल्कि मैं इसको कमेंट कर देता हूं। कमेंट आउट कर दिया, सेव किया, और यहां पर अब हम सिर्फ और सिर्फ टीम वाली आईडी रखेंगे। ठीक हो गया। और यहां पर अब हम इसको पास करेंगे मेंबर्स के बाद स्लैश, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसकी कैट आईडी वगैरह जो भी हमने अभी डिफाइन किया है। सो व्यूज के अंदर हम आएंगे। अब इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यूज करने की जरूरत है टीम वाले फंक्शन को। अब हमें मेंबर वाला फंक्शन नहीं चाहिए, हमें टीम वाला फंक्शन चाहिए। तो इसके अंदर अब हमने डिस्प्ले करवाना है इन तमाम को। तो यहां पर हम सबसे पहले चेक लगाएंगे कि आया वो एग्जिस्ट करती है कैटेगरी आईडी और उसमें टीम आईडी। सो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू गेट, मतलब जो रिक्वेस्ट का मेथड है वो गेट है, एंड कैट आईडी इज एंड कैटेगरी इन
रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड, और उसके बाद हम लिखेंगे मेम आईडी इन रिक्वेस्ट डॉट गेट। तो अगर तो वो मेथड गेट है और उसके अंदर कैट आईडी है इन द रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड मेम आईडी इन रिक्वेस्ट डॉट गेट, तो फिर क्या करें, यहां पर ये वाला फिर हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करें, ये वाला रिस्पॉन्स। कंट्रोल सी किया इसको और इसको यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, तो ये हमें उसकी आईडी रिटर्न करेगा। एल्स में हमें ये रिटर्न कर देगा तमाम मेंबर्स की लिस्ट। ठीक हो गया। तो ये हमने एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है कि अगर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू गेट एंड कैट आईडी इन रिक्वेस्ट डॉट गेट एंड मेम आईडी इज इन रिक्वेस्ट डॉट गेट, तो रिटर्न करो ये रिस्पॉन्स, अदरवाइज ये रिस्पॉन्स रिटर्न करो। सेव किया। अब हमें ये मेंबर वाले की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम वापस ब्राउजर में आते हैं और यहां पर अब मैं लिखूंगा /members/? कैट आईडी इज इक्वल टू 2 एंड मेम आईडी इज इक्वल टू 1 और प्रेस करूंगा एंटर। तो ये हमें कह रहा है कि मेम आईडी नॉट डिफाइंड। तो लेट्स सी मेम आईडी था ये क्या था। सो यहाँ पर हमें डेफिनेटली यहाँ पर हमें चेंज करना है रिक्वेस्ट डॉट, अब गेट डॉट गेट के साथ हम इसको गेट कर सकते हैं किसको, पहले हमने गेट करना है मेम आईडी, फिर उसके बाद कोमा देके रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट, एक गेट जो है वो कैपिटल है और एक गेट जो है वो स्मॉल है, ये ध्यान में रखिएगा। सो कैट आईडी, सेव किया इसको। सो एरर इज गॉन। अब वापस ब्राउजर में चलते हैं और इसको रीलोड करते हैं हम पेज को। तो ये देखिए अब टीम मेंबर आईडी 1 फ्रॉम कैटेगरी आईडी 2। ठीक हो गया। ये अब हम एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग। ये हमारे पास एक क्यूरी स्ट्रिंग है और इसमें हम जो भी वैल्यूज चेंज करेंगे इस तरीके से वही वैल्यूज यहां पर शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्यूरी स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं या फिर हम जो है वो डायनामिक यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं विद डिफरेंट राउट्स, जैसे हमने यहाँ पर ये क्रिएट की थी विद एंगल ब्रैकेट्स। एक तरीका ये है और एक है रिक्वेस्ट क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम डायनामिक यूआरएल्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग यूआरएल पैटर्न एंड यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग। तो होपफुली आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।